हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन के मिश्रण को गर्म करने पर दो यौगिक, कई यौगिकों में से प्राप्त दो यौगिकों में विश्रण की दर लगभग क्या है, समान है। दोनों यौगिक निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो चलो हमारे पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में है कि नाइट्रोजन जब आपके पास में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड बनाता है। कौन कौन से बना सकता है? N2O बना सकता है, या फिर NO बना सकता है, N2O3 बना सकता है, NO2 बना सकता है, या फिर N2O5 का निर्माण कर सकता है। तो 5 प्रकार की ऑक्साइड बना सकता है। इसी प्रकार कार्बन को जब ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है तो ये भी आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो ये आपके पास में प्राप्त कुल यौगिक हैं जो आपके पास में बन सकते हैं। बट आपको इसमें से ये देखना है कि वो यौगिक जिसमें विश्रण की दर क्या होगी, समान होगी। तो ग्राहम के विश्रण क्या बोलता है? ये बोलता है कि विश्रण की जो दर है, ये विश्रण की दर है वो होती है, वो आपके पास में उसके मोलर द्रव्यमान की क्या होती है, रूट के इनवर्स होती है। यानी वेपर डेंसिटी के रूट के इनवर्स होती है, और वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बटा 2। ठीक है, तो ये आपके पास में ग्राहम का नियम होता है। अब आपके पास में देखा जाए कि यहाँ पर दोनों के लिए विश्रण की दर है, जो विश्रण की दर है वो R1 और R2 क्या है, दोनों यौगिकों के लिए क्या है, समान है। ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो आपके पास में अगर ये दिया गया है तो उनका यौगिक 1 का और यौगिक 2 का जो मोलर द्रव्यमान है वो भी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो अब अगर देखेंगे तो N2O का जो आपके पास में मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 28 + 16, तो ये होता है आपके पास में 44। ये आपके पास में कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ये होता है 28 होता है। ठीक है, N2O3 को देखा जाए आपके पास में तो यहाँ पर इसका होता है 76, और इसका होता है N246, N2O5 का होता है वो होता है 108। ये इनका मोलर द्रव्यमान है। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है 28, और इसका होता है 44। तो जो यौगिक है, जो यौगिक है वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आपके पास में N2O तथा CO हो सकता है, या फिर आपके पास में क्या हो सकता है, या आपके पास में NCO2 हो सकता है, N2O और CO2 हो सकता है, या फिर NO तथा CO हो सकता है। तो इन दोनों में से जो भी आएगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, जो दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।